अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 27 मार्च सन 2026 है और दिन है आज जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से ये जुमा मुबारक हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ आज की जो 7 से 8 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ, और ओमान की जो नेशनल एमरजेंसी मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से जो मौजूदा सूरत हाल है मौसम के हवाले से, इसमें आपको सेफ्टी एडवाइस जो बताई गई हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है नंबर 1 पर, वो है जी मौसम की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जो है नेशनल एमरजेंसी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से अल दहरा गवर्नरेट और संदम गवर्नरेट में जो है वो जो भी मोबाइल यूज़र हैं उनसे कहा गया है कि अपनी जो नेटवर्क सिलेक्शन है वो ऑटो पर करें। मे भी हो सकता है इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से जो है, मौजूदा मौसम की सूरत हाल की वजह से जो है किसी एक सिम का जो नेटवर्क है वो ना मिले, तो जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगी उसके ऊपर एक नेटवर्क के जो सिग्नल है वो ना होंगे तो दूसरे नेटवर्क के जो सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली तौर पर जो मोबाइल है वो कैच करेगा। और मौसम के हवाले से जो ये इस वक्त का टाइम है, तकरीबन ये 7:30 का टाइम है इस वक्त, और रात 10 बजे तक जो है वो संदम गवर्नरेट, इसके अलावा शनास के इलाके में, बरेमी के इलाके में और इन जगह पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो भी बताई गई है, एहतियात कीजिए। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी इंडियन रुपया के हवाले से। ओमानी रियाल के मुकाबले में इंडियन रुपया जो है वो लो सबसे जो कम हद है उस तक पहुंच चुका है, और एक ओमानी रियाल के मुकाबले में 244.40 पैसा जो है वो मिल रहा है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी बरकतल मौज और जबल अल अखदर वाला जो रोड है वो मौजूदा जो मौसम है सैलाब की वजह से एक जगह से जो है वो क्रैक हुआ है, टूट चुका है। तो अहकाम की तरफ से कहा गया है कि एहतियात करें और अल्टरनेटिव रोड जो है वो यूज़ करें। अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो जो भी रोड के ऊपर आपको बोर्ड लगे नज़र आएंगे उनके ऊपर लाजमी अमल करें ताकि आप खुद महफूज रह सकें। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी नॉर्थल शर्किया के इलाके से 2 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है जो जानबूझकर वादी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट सी वीडियो। जानबूझकर यानी देख रहे हैं वादी में काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन फिर भी अपनी वो गाड़ियां जो हैं वो लेकर वादी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑलरेडी राय ओमान पुलिस की तरफ से ये चीज़ बताई गई थी कि अगर कोई भी जानबूझकर वादी क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अपने आप को खतरे में डालेगा, गाड़ी को खतरे में डालेगा, तो इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और एक और चीज़ भी इंश्योरेंस के हवाले से भी कहा गया था कि जो कोई भी जानबूझकर अपनी गाड़ी वादी में डालेगा, यानी उसको पता हो कि यहाँ पर खतरा है, तो फिर भी वो खतरा मोल लेता है तो उससे इंश्योरेंस जो है गाड़ी की वो भी ख़त्म हो सकती है, तो एहतियात कीजिए। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी अमान की तरफ से 257 अफराद को जो है वो शेल्टर फराहम किए गए। यानी मौजूदा जो मौसम की सूरत हाल है इससे अफराद को जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से उठाकर जो है वो महफूज जगह पर जो है वो रखा गया। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी आपके लिए सेफ्टी के हवाले से जो अहकामात हैं आप बेहतर है कि उन पर अमल करें ताकि आप भी सेफ रहें और आपके साथ जो अटैच हैं वो भी सेफ रहें। नंबर 1 पर आपने बिला वजह जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो तब ही आप बाहर जाएं। ड्राइवर हजरात की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो है उनकी बात नहीं कर रहा। किसी भी वादी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अगर काफ़ी ज़्यादा हवा तेज़ है तो जो भी आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको हवा से उड़कर किसी भी चीज़ को लगने का डर हो तो उसको भी कवर करें और उससे दूर हट जाएं। और अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी टाइप का खतरा महसूस हो पानी से या फिर मकान गिरने से या किसी भी टाइप का हो, तो आप जो है वो शेल्टर में जा सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं और उसके बाद में आप जो है किसी महफूज जगह पर जो है वो जा सकते हैं। अपना ख्याल, आपके साथ जो अटैच है उनका ख्याल लाजमी करें। वादी जानबूझकर क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अभी आज तकरीबन दो वीडियो जो हैं वो नज़रों से गुजरी हैं
جو ایک سائیکل پر بندہ موجود تھا اور وہ وادی کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ پیچھے سے جو دوسرے افراد تھے وہ اس کو آوازیں بھی دے رہے تھے کہ بھائی آگے نہ جاؤ، آپ ڈوب سکتے ہو، آگے نہ جاؤ، لیکن وہ شخص جو ہے وہ نہیں سن رہا تھا۔ یہ واقعہ جو نزوہ کی وادی ہے اس میں آیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے وہ پانی اسے بہا کر لے گیا۔ تو احتیاط ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی آج سے کچھ دن پہلے، یعنی عید کا دوسرا دن تھا میں بھی، جب برکہ میں ایک سانحہ جو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ وادی میں بہہ گئی اور اپنا کنٹرول جو ہے وہ گاڑی چلانے والے اپنا کنٹرول کھو چکے اور پل کے ساتھ میں آ کر گاڑی لگی اور ایک پاکستانی شخص، ایک پاکستانی آدمی جس کا نام شہزاد خان تھا، اس نے اس گاڑی سے 2 انڈین کو جو ہے وہ خود خطرہ مول لے کر اس کو نکالا اور سیف کیا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے اسے تریفی اسناد جو ہیں وہ بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ یہی ہے، سب کچھ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بہتر ہے کہ جو بھی عمان کے افیشیل سورس ہیں نیوز کے، خبروں کے، ان سے ہی حاصل کریں اور کسی بھی ٹائپ کی فیک نیوز یا پھر افواہ جو ہے اسے پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تھی آج کی 7 سے 8 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، پسند لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔